हर एक दिन हजारों टन बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है और यही ट्रेन के माध्यम से ले जाया जाता है, पर यही 2 किलोमीटर रास्ता नहीं बन पा रही है। भैया जी बोल रहे हैं कि कभी कभी प्रेग्नेंट महिलाएं को ऑटो में बैठा के ले जाना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी ऑटो में भी डिलीवरी करनी पड़ जाती है। गाड़ी खराब हो गई तो इनको 500, 600, 1000 रुपये लगता है। बेचारा कमाते नहीं जितना, रोड के खराब की वजह से इनको पैसा भरीबाई करना पड़ता है। अभी मैं झारखंड के लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास हूँ और हर एक दिन लोहरदगा रेलवे स्टेशन से हज़ारों की संख्या में लोग सफ़र करते हैं, पर हमारे देश के अंदर रेलवे का जो पद है 3 लाख से भी ज़्यादा खाली है, जिसके कारण भारत के अन्य जगह पे अन्य अलग अलग राज्यों में बड़े रेल हादसे हो रहे हैं। कल झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। पर यहाँ पर बहुत सारे जो लोग सफ़र कर रहे हैं अभी रेल में, ये लोगों में कैसी मन में भावना बन रही है, क्या रेलवे के प्रति ये लोगों के ऊपर डर पैदा हो रही है, डर लग रही है रेल में सफ़र करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर दिन बड़े ट्रेन हादसे हो रहे हैं। कल चक्रधरपुर में रेल जब है कि 18 कोच पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले समस्तीपुर में रेल हादसा हुआ, भुवनेश्वर में हुआ। क्या ट्रेन में सफ़र करने में डर नहीं लगती है? लगता अभी तो लग रहा है, पहले तो नहीं लग रहा, अभी लग रहा है। पर अब डर लग रही है ना। हाँ। तो क्या रेलवे से आप अपील करना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है, जिसके कारण भी ये सब हादसे हो रहे हैं? देखिए, हमको रेलवे के विषय में ये जानकारी है कि जो पटरी रहता है, इसका चेंज शायद यहीं से किया जाता है, स्टेशन से ही शायद किया जाता है। इस पर जो है सो जो वहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं वो सही से अपना काम करें। तो अभी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा रेल हादसे हो रहे हैं, तो क्या डर पैदा हो रही है ट्रेन में सफ़र करने से? बहुत सा कभी कभी होता है देखने के पे कि हाँ कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो लगता है कि हाँ डर महसूस होता है, और कभी ऐसा तो ऐसा नहीं लगता है, मगर कभी कभी लगता है। जब 1 महीने के अंदर 7 बड़े रेल हादसे हुए हैं। जी हाँ जी हाँ। तो कैसा लग रहा है? हाँ लगता है, डर महसूस होता है। हाँ देखिए, यहाँ पर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी की पढ़ाई करके आ रहे हैं। देखिए, आप लोग भाग काहे के ले रहे हैं? वैसा कोई सवाल नहीं है, सुनिए इधर, वैसा कोई क्वेश्चंस नहीं है। हमारे देश के 1 महीना के अंदर हमारे देश में 7 से बड़े रेल हादसे हुए हैं और लगातार अभी हो रहे हैं। क्या चाहते हैं कि जो रेलवे का पद खाली है अभी जल्द से जल्द भरा जाए? ज़रूर इस चीज़ में काम किया जाए, ताकि आने वाले युवा को मिले रोज़गार इसमें कुछ चीज़ में। तो क्या जब अभी रेल में आप लोग सफ़र करते हैं, स्टूडेंट है रांची जाते पढ़ने के लिए, तो क्या डर लगता है ट्रेन में सफ़र करने में? अभी कुछ दिन से जैसे डेली कुछ ना कुछ महीना में कुछ ना कुछ हादसा डेली ही हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कल झारखंड के चक्रधरपुर में 18 कोच पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हाँ, 100 से ज़्यादा घायल हुए, पता चला, वो चीज़ न्यूज़ देखे थे। सर, हमारे देश के अंदर लगातार बड़े बड़े रेल हादसे हो रहे हैं, आप लोग कैसा विचार रखते हैं इन पर? इस पर जो लापरवाही है उसको सुधार करना चाहिए। सर, अभी जैसे सफ़र कर रहे हैं, कुछ मन में कैसी लगती है रेलवे में सफ़र करने में? अब रेलवे में जैसे अब इसमें थोड़ा सा जैसे क्या है, दिन हादसे होते रहते हैं, है ना। कभी सिग्नल को लेकर के, कभी कुछ के लेकर के, है ना। इसमें है कि अभी उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी नंबर, जैसे अब आए दिन कभी किसी की भी मारपीट कर देता है, कोई चीज़ कर देता है, तो उसमें ट्रेन में जो है कि रेलवे GRPF को सुविधा देना चाहिए। जी, जैसे सर बहुत सारे बोलते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी भी सरकार के ऊपर आरोप लगाती है कि रेलवे के 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है, भर नहीं रही है सरकार। इस पर क्या विचार रखते हैं आप लोग? उस पर तो भरना चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो पढ़ लिख करके भी बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, है ना, जिसको कि रेलवे की ज़रूरत भी है। ये स्टेशन में कुछ सुविधाएं मिलती है आप लोग जो ऑटो चलाते हैं? कोई सुविधा नहीं सर। यहाँ का रोड जो हालात देख रहे हैं ना, रोड का बहुत ही रद्दी है। और सबसे पहले रोड तो बहुत एकदम है अल्टर, हम लोग का जो गाड़ी है तुरंत मैंने एकदम गैरेज लगना पड़ता है। और सबसे क्या है ना कि लाइट का व्यवस्था वैसा है नहीं। स्ट्रीट लाइट कहीं लगाया हुआ नहीं है, कहीं लगाया हुआ है तो वो जल नहीं रहा है, समझे ना। और बहुत से यहाँ कमी है। बाथरूम क्या है, हम लोग को बाथरूम के लिए उधर जाना पड़ता है, जो उधर बाथरूम नहीं होना चाहिए उधर, मगर बाथरूम के लिए उधर जाना पड़ता है। हम लोग यही समय बहुत समस्या है। यहाँ पर ही कुछ लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं और देखिए बेचैनी इतनी है कि रोड से उतर के अपना बातों को रखना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, इतनी ख़राब रोड है? सर, इस बात पर हम ये कहना चाहेंगे
कि हमारे जो प्रशासन है या और जितने भी हमारे ज़िम्मेदार ओहदेदारान हैं इस झारखंड गवर्नमेंट का, ये आम लोगों का 24 घंटा चालू रोड है। ये स्टेशन आने जाने वाले हैं, इसमें इतने गरीब लोग अपने ऑटो को चलाते हैं और रास्ता का जो दुर्गति है, जगह जगह पर 1-1 फीट 2-2 फीट गड्ढा है। ये बेचारे सुबह शाम 10-20 रुपए कमाने वाले इनके गाड़ियां का पत्ती और दीगर चीज़ टूट करके ये बेचारे बेहाल हो जाते हैं। तो ये तो हमारा स्थिति है स्टेशन का। कहीं पर ट्रेन पटरी का कहीं पर ख़राबी है, या कहीं पर ये देखा जाए तो पूरा स्टेशन रोड यहाँ से वहाँ तक मुस्तकिल मुकम्मल ख़राब है। इसको कोई देखने वाला नहीं है, जगह जगह पर पानी भर जा रहा है। हम तो यही मांग करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस रोड का कालीकरण हो और रिपेयरिंग हो करके बेहतर से बेहतर इस रोड को बनाया जाए। चूँकि ये गरीब लोग रिक्शा वाले हैं, स्टेशन पर जाते हैं तो ठेकेदार लोग उनसे पैसा मांगने पर परेशान करते हैं। अगला स्टेशन जाता है तो वहाँ पर इनसे 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये हर ट्रिप पर लिया जाता है। और इनका अगर कमाई देखा जाए, अगर एक चक्का अगर ख़राब हो गया या इनकी गाड़ी ख़राब हो गई तो इनको 500 600 हज़ार रुपये लगता है। बेचारा कमाते नहीं जितना, रोड के ख़राब की वजह से इनको पैसा भरीपाई करना पड़ता है। हम यही मांग करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके ताकि आवागमन में आसानी हो, लोगों को राहत मिले और ये रोड का जो दुर्गति है ये ख़त्म हो जाए। समरनाले जाने वाली जो रास्ता है वो पूरी तरह से चमचमाती है, हमेशा कालीकरण होती रहती है क्योंकि वहाँ हमारे ज़िले में अधिकारी लोग रहते हैं। और ये जो रोड है ये स्टेशन जाती है, यहाँ अधिकतर गरीब लोग जाते हैं, जिसके कारण ये रोड की दुर्दशा ऐसी हुई है। और भी लोग हैं, क्या बोलेंगे भाई साहब आप? नहीं, रोड तो बनना चाहिए। रोड से काफ़ी परेशानी हो रही है, सब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए प्रशासन को इसमें खास ध्यान देना चाहिए कि रोड कम से कम बन जाए और आम पब्लिक को आसानी हो। अब आम पब्लिक क्या चाहता है? सब यही चाहता है कि बस रोड रास्ता सही रहे, आवागमन सही हो। हाँ, सबसे ज़्यादा तो ऑटो वाले को परेशानी है, जो इन लोगों को दिक्कत होती है। हमारे देश के अंदर बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, चमचमा रही है, पर ये 2 किलोमीटर का लोहरदगा का जो रेलवे स्टेशन जाने वाली रास्ता है ये इतनी ख़राब हो चुकी है कि जो नाली जहाँ पर या नाली की भी स्थिति पूरी तरह से ख़राब होती जा रही है। और नाली जो है रोड से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बनाया गया था, जिसके बाद ये रोड जो है पूरी तरह से कवर चुकी है। ऑटो चालक भी है, इनसे भी जानेंगे कि इन लोगों, क्योंकि रोज़ यही रास्ता पे इन लोगों को चलना पड़ता है, इनसे भी जानेंगे कैसा ये रोड में क्या हाल है चलाने में, गाड़ी चलाने में। रोड चलाने में बहुत दिक्कत होती है हम लोग को। कोई डिलीवरी पेशेंट वगैरह आ जाते हैं तो उन लोग को ले करके जाना आना इतना दिक्कत से हम लोग धीरे धीरे चलाते हैं गाड़ी कि उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो। रोड में इतना स्थिति ख़राब है कि अगर हम लोग स्पीड में अगर पार कर देते हैं गड्ढा को और डिलीवरी पेशेंट अगर बैठा हुआ है तो उसका गाड़ी में ही डिलीवरी हो जाएगा, जैसा स्थिति है रोड का। अब इस हाल में जो है, अगर मान के चलिए अगर हम लोग स्पीड गाड़ी चलाते हैं तो भी हम ही लोग दोषीवार होते हैं, दुर्घटना का कारण बनते हैं कि भाई ऑटो वाला स्पीड में गाड़ी चलाया। बताइए ऐसा रोड में हम लोग गाड़ी कैसे चलाएंगे? ऊपर से हम लोग का अगर इस गड्ढा में अगर रोज़ दिन आ रहे हैं जा रहे हैं, दिन भर में 20 बार 25 बार जा रहे हैं आ रहे हैं, तो हम लोग का गाड़ी का इंजन का स्थिति ख़राब हो जाता है। ऐसी स्थिति है। भैया जी बोल रहे हैं कि कभी कभी प्रेग्नेंट महिलाएं को ऑटो में बैठा के ले जाना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी ऑटो में भी डिलीवरी करनी पड़ जाती है। और हर एक दिन मतलब दुर्घटना छोटी मोटी होते रहती है और कितनी बार बड़ी दुर्घटना भी हुई है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी है तो बेहतर काम हो रहे हैं, पर ये रेलवे का 2 किलोमीटर रास्ता अश्विनी वैष्णव जी के कार्यकाल में नहीं बन पा रही है। ये पूरी तरह से शर्म की बात है, क्योंकि हमारे ज़िले से लगभग बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है। हर एक दिन हज़ारों टन बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है और यही ट्रेन के माध्यम से ले जाया जाता है, पर यही 2 किलोमीटर रास्ता नहीं बन पा रही है। कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली लोहरदगा की तस्वीर है। मैं भारत सरकार से फिर से अपील करना चाहता हूँ, रेलवे विभाग से अपील करना चाहता हूँ कि ये रोड को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि दुर्घटना आने वाले समय में ना हो। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।